वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ फिट पीप। और आज हम डिटेल में देखेंगे कैसे यू कैन स्मार्टली इंक्रीज योर मार्क्स इन एग्ज़ाम्स इन टेस्ट। एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। एंड बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड वी मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोज़ विच यू डोंट वांट मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये मानता हूँ कि मार्क्स आपका करियर डिसाइड नहीं करते, पर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको दूसरों के ऊपर एक एज ज़रूर मिलेगा। तो आपके बेसिक एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड साथ ही अच्छे मार्क्स भी आपको आगे हेल्प ज़रूर करेंगे। सच देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कि मार्क्स को स्मार्टली कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैंने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली भी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते इवन इफ़ दे आर स्टडिंग हार्ड। सो एनीवेज, अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो पहले तो देर आर सम बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको फॉलो करना है। इनके बिना आपका मार्क्स बढ़ना बहुत मुश्किल है। सो पहले बेसिक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं अपने। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्लान करना आना चाहिए। मतलब कि आपका जो सिलेबस है, आपका कितना सिलेबस बाकी है, कितना पढ़ना बाकी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपके, कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सब डेटा आपके पास होना चाहिए। सो ये सब लिखते रहो। सो पहले तो प्रॉपरली प्लान करना है ये सब एंड सेट वीकली गोल्स, ठीक है। एंड मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वो वीडियो चेक कर लो ये वीडियो देखने के बाद। नंबर 2, अपना प्रॉब्लम क्या है, अपने को इंटरेस्ट ही नहीं आता। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर तो ये है कि अपना एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल्स इतने एफर्ट्स नहीं डालते टू मेक सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग। एन एफ सी स्कॉलर बच्चा होगा, उसका थियोरी एकदम बाप लेवल होगा एंड प्रैक्टिकल नॉलेज घंटा। एंड इसमें उसकी भी गलती नहीं है, अपना एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ज़ीरो। दूसरा फैक्टर जो कि मेजॉरिटी है कि अपने बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं होते। जो चीज़ लोअर स्टैंडर्ड्स में सिखाई गई है वो आती ही नहीं है, एंड देन हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते। आई होप समझ रहे हो ये पॉइंट। तो बेसिक फंडे क्लियर करो। कोई भी एक टॉपिक है, सीखने से पहले उसके बेसिक्स आने ज़रूरी है। तो हम कहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग करें? यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको देख के बेसिक्स क्लियर कर लो। बेसिक्स क्लियर हो गए तो टॉपिक समझेगा, एंड टॉपिक समझेगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। नंबर 3, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। इसका मतलब अपने आसपास एम्बिशियस लोगों को रखो जो कल को कुछ उखाड़ना चाहते हैं। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। तो ये चॉइस तो आपको बनानी पड़ेगी। एंड अपना जो रूम है जहाँ तुम पढ़ते हो उसे भी अच्छा रखो। एंड एक और मेन चीज़, पढ़ते टाइम मोबाइल से दूर रहो। तो ये थे अपने बेसिक्स, इनको फॉलो करो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सो पहले आता है आपका प्रिपरेशन पार्ट। नंबर 1, रट्टा मत मारो। आपने बहुत सुना होगा कि रट्टा मत मारो एंड ऑल, पर मेरे को ये नहीं समझा कि लोग रट्टा कैसे मार लेते हैं। मैंने ट्राई किया था रट्टा मारने, मेरे से हुआ ही नहीं। सो आई फील रट्टा मारना इज़ नेक्स्ट लेवल हार्ड। सो जो लोग रट्टा मार रहे हैं उन लोग ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। इससे अच्छा ईजी तरीका है, समझ लो इस चीज़ को। आपको आपके मोबाइल में सब कुछ है, ये गैजेट को अच्छे से यूज़ करो। सो रट्टा मारना तो बहुत हार्ड चीज़ है, ईजी अप्रोच लो, समझ लो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नंबर 2, नोट्स बनाओ। इसका मतलब क्या कि जब आप कोई लेक्चर में जाते हो, जो मैम सर पढ़ाते हैं उन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके उसके नोट्स बनाओ। दैट मीन्स शॉर्ट में उसे लिखो, कंप्रेस करो उस चीज़ को, सो दैट फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो जो यूट्यूब पे जो मेन पॉइंट्स है उन्हें लिख लो। टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो वहाँ पर भी कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं, उनके भी नोट्स बनाओ। और ये चीज़ क्यों करना है ये आगे आपको समझ आ जाएगा। नंबर 3, ग्रुप स्टडी। अच्छा, अभी हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं, इसमें कंडीशंस है। आइडियली ग्रुप स्टडी से तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड तो एक बार ग्रुप स्टडी ट्राई मार लो। अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू तो वेल एंड गुड। बिकॉज ग्रुप स्टडी से क्या होता है, आप ऑन द स्पॉट्स डाउट क्लियर कर सकते हो, टेस्ट एंड ऑल एक दूसरे का ले सकते हो। बट मैंने एक फ्रेंड के साथ ही क्यों बोला, बिकॉज 2 से 3 फ्रेंड हो गए ना तो पढ़ाई भूल जाओ, वहाँ मज़े ही चलते रहते हैं।
पढ़ाई नहीं होने वाली। सो देख लो, इफ़ पॉसिबल एक अच्छा फ्रेंड है एंड टाइम पास ज़्यादा नहीं हो रहा तो गो फॉर इट। नंबर 4, क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, कितने घंटे आप पढ़ते हो इज़ नॉट एट लिंक टू मोर मार्क्स। आप ज़्यादा घंटा पढ़ोगे आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये नहीं होता। आई हैव सीन किड्स जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, एंड ऑल्सो हैव सीन किड्स जो 2-3 घंटे पढ़ते हैं और टॉप मारते हैं। सो पॉइंट ये है कि आप कम टाइम पढ़ो लेकिन वो टाइम पूरा फोकस करो पढ़ाई पे। मोबाइल सब रख दो एंड जस्ट फोकस ऑन पढ़ाई। बाद में जो करना है करो ना, पर वो टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो। 1 घंटा पढ़ो बट वो डेडिकेशन से पढ़ो। अगर ये करोगे ना तो आपका 1 घंटा 4 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वालिटी पढ़ाई करो, क्वांटिटी पढ़ाई नहीं। नंबर 5, टेस्ट। आपको वीकली बेसिस पे टेस्ट देना है। टेस्ट देते रहो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी राइटिंग की। ये टेस्ट ना मार्क्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देना, इसमें आपको जितना आता है उतना लिखना है। डोंट वरी अबाउट मार्क्स, ठीक है। टेस्ट देते रहो, हर एक टेस्ट के बाद एनालाइज करो कहाँ मार्क्स कट हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वो टेस्ट में डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स। तो सिंपली आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक रखना है थ्रू टेस्ट, और आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। कूल। नंबर 6, मेक अ स्मॉल डायरी फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है एंड उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, जो आप भूल सकते हो। आपको बहुत काम आएगा। कब काम आएगा आगे बताऊंगा। नंबर 7, माई स्मार्ट स्टडी तरीका। ये चीज़ मैंने अपने स्कूल टाइम पे किया था एंड बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है या आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ और एनालाइज करो क्या रिपीट हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, मतलब कौन से टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो आपको सभी चैप्टर्स का एक वेटेज मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो ये प्रीवियस ईयर्स एंड वेटेज को फॉलो करो तो आपके अच्छे मार्क्स वो सब्जेक्ट में भी आ जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60% पेपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही होते हैं। एज इट इज़ नहीं होते पर वैसे टाइप के होते हैं। सो दिस वॉज योर प्रिपेरेशन पार्ट। नाउ एग्ज़ाम टाइम में क्या करना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो डोंट पैनिक। आई डोंट नो, एग्ज़ाम आते ही स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं एंड ऑल। ये एक एग्ज़ाम ही है सिर्फ, ठीक है। नंबर 2, सो कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ऑन अननेसेसरी थिंग्स। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे प्रॉपरली गो थ्रू करना है। मैंने जो बताया था लिखने कि आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती है आप भूल जाओगे फ्यूचर में, उसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये सब कर देना है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड डिफ़िकल्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, एंड देन आपको बाकी सब चीज़ें करनी है। नंबर 3, जब आप स्कूल या कॉलेज जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम, तब ट्रैवल कर रहे हो, तब यू हैव टू गो थ्रू योर स्मॉल डायरी जिसमें आपने सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड एवरीथिंग लिखा है, वो गो थ्रू कर लो। अब कॉलेज पहुंच गए, अब मेन चीज़ आती है कि आपको पढ़ना बंद कर देना है एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले। एक और चीज़, ऐसे लोगों से दूर रहो जो टेंशन देते हैं। ऐसे लोग होते हैं एग्ज़ाम में जो खुद स्ट्रेस में होते हो और आपको भी स्ट्रेस में डाल देंगे। तो ऐसे लोग से दूर रहो एंड अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो एंड लिख के आओ पेपर। नंबर 4, एग्ज़ाम टाइम। अब कुछ लोगों का क्या होता है एग्ज़ाम टाइम पे, पेपर मिलते ही उनके फट जाते हैं एंड डर के मारे पेपर का सत्यानाश। तो मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंटली टेस्ट देने, उससे क्या होगा कि ये एनवायरनमेंट आपके लिए नया नहीं होगा, आपका डर चला जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन पेपर मिलते ही पूरा रीड करो अच्छे से, जो एकदम अच्छे से आता है वो मार्क करके लिखना चालू करो। ऑर्डर डजेंट मैटर, आपको जितना आता है वो पहले लिख देना है, एंड जो चीज़ नहीं आती उसमें भी कुछ लिख कर आना है। कुछ भी रिलेटेड लिख कर आओ बट पेपर खाली मत छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रूट्स एंड अगर मेरे को फ्रूट्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो व्हाट आई डू इज़ आई से एप्पल एक फ्रूट है एंड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एप्पल। समझ रहे हो? तो पेपर खाली नहीं छोड़ना है। सो ये थे आपका पूरा एग्ज़ाम वाला पार्ट।
अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते तो कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स तो इम्प्रूव कर सकते हो ना। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करो, पेपर को नीट एंड टाइडी रखो, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली विजिबल एंड प्रॉपरली पेंसिल से लाइन वगैरह मारो। ज़्यादा लाइन से भर नहीं देना, बट थोड़े बहुत लाइंस मारो। अब आपको क्या करना है, आपके पेपर के पहले के जो 5 पेजेस है एकदम बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन दिखाओ, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके पहले के सब आंसर्स राइट हो गए ना तो एग्जामिनर होगा उस पर भी मेंटल फ़र्क पड़ता है, वो इम्प्रेस हो जाएगा एंड आपको मार्क्स दे देगा। तो उसको इम्प्रेस करो और मार्क्स लो। अब एक लास्ट टिप, बोनस टिप समझना है, बोनस टिप समझो, पर आपको पेपर के बाद सीधा घर भागना है, ठीक है। डोंट वेट देयर एंड डिस्कस पेपर विद फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट पेपर अफेक्ट हो सकता है। अगर आपने कुछ रॉन्ग लिख कर आए, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। इससे अच्छा कि घर भाग जाओ, जो लिखा है अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा रोड मैप है, इसे फॉलो करो तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। एंड एक और बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है प्रिपरेशन पार्ट। प्रिपरेशन पार्ट में आपको क्या करना है, नंबर 1 रट्टा नहीं मारना है, नंबर 2 नोट्स बनाने हैं सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा एंड भूल नहीं जाओगे। नंबर 3 ग्रुप स्टडी, इफ़ पॉसिबल गो फॉर ग्रुप स्टडी, नहीं तो लीव इट। नंबर 4 क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी, सो क्वालिटी पढ़ाई करो, क्वांटिटी पढ़ाई नहीं। नंबर 5 टेस्ट, रेगुलरली टेस्ट देते रहो सो दैट टेस्ट एनवायरनमेंट इज़ नॉट न्यू फॉर यू। नंबर 6 मेक अ स्मॉल डायरी फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एंड नंबर 7 जो मैंने बताया, अगर वीक सब्जेक्ट है तो उसको कैसे पढ़ना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वॉज प्रिपरेशन पार्ट। अभी आज से एग्ज़ाम पार्ट में। सो एग्ज़ाम पार्ट में सबसे पहले क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। नंबर 2 आपको अननेसेसरी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़नी है एंड देन एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। नंबर 3 एग्ज़ाम टाइम पे 1 घंटे पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी है। नंबर 4 एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको जो अच्छे से आता है वो चीज़ें सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन, और फिर आते हैं हम पेपर प्रेजेंटेशन पे। सो प्रॉपरली पेपर प्रेजेंट करो, फर्स्ट 5 पेजेस को एकदम अच्छे से लिखो सो दैट यू कैन इम्प्रेस योर एग्जामिनर। एंड पेपर ख़त्म होते ही घर भागो, डोंट वेट एंड डिस्कस योर पेपर। एंड अगर और कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इंस्टाग्राम पर भी यू कैन आस्क, वी विल हेल्प यू। एंड अगर ऐसे कोई वीडियोस और चाहिए तो भी बता देना। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन दबा दो, घंटा भी बजा दो एंड लाइक कर दो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर दो। सो इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, हैव फन।